किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज़ शिकार पर निकलता और एक दो नहीं कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इसी प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर शेर से इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। शेर ने अपनी ओर आते देखा तो शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते हो तो बहुत सारे जानवर को मार डालते हो और आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज़ आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवर में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत ही देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से भौंकला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? वैसे भी बहुत छोटे हो और इतनी देर से आ रहे हो। जिन्होंने तुम्हें भेजा है मैं उन सब का एक एक का काम तमाम कर दूंगा। नन्हे खरगोश ने आदर से ज़मीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? कौन है दूसरा शेर? तुमने उसे कहाँ देखा है? खरगोश बोला, महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर था। खरगोश ने कहा, वह ज़मीन के अंदर बनी एक गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे ज़रूर ही
यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरा ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उस शेर ने आपको लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलाने लगा। मुझे फ़ौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। खरगोश बोला, बहुत अच्छा महाराज, अगर मैं बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। शेर ने खरगोश से कहा, फ़ौरन मुझे रास्ता बताओ, किधर चलना है? खरगोश बोला, इधर आइए महाराज। इधर खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज भय दुष्ट शेर ज़मीन के नीचे किले में रहता है, ज़रा सावधान रहे। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। शेर बोला, मैं उससे निपट लूँगा, तुम यह बताओ कि वह कहाँ है? खरगोश बोला, जब मैंने उसे देखा था तब वो यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ने लगा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम करना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम करने पर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको किस तरह की कहानी चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।